हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। विज्ञान यानी साइंस में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक बायोलॉजी जीव विज्ञान से होगा। ग्लैंड यानी ग्रंथि, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विज्ञान के और भी प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग विषयों को हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाया है आपको, सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो चलें, वीडियो को लाइक कीजिए और आज का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, कोई कोशिका या ऊतक जो कुछ रसायनों का स्राव करता है वो क्या कहलाता है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं, शरीर के कुछ ऐसे भाग अंग होते हैं जो केमिकल्स का सीक्रेशन करते हैं, यानी केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। इनको हम एक नाम देते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि का। तो ग्रंथि या ग्लैंड शरीर का वो पार्ट है, वो ऑर्गन है जिससे क्या है, केमिकल का स्राव होता है। तो कोई भी कोशिका या ऊतक जो केमिकल्स का सीक्रेशन करती है हमारी बॉडी में, वो ग्लैंड्स कहलाती हैं, यानी ग्रंथि कहलाती है, ऑप्शन डी। और ग्रंथियों से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको वो रिलीज जो होते हैं उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? तो हार्मोन भी केमिकल है जो ग्लैंड से निकलता है, एंजाइम भी एक केमिकल है जो ग्लैंड से निकलता है, जूस भी, ये भी केमिकल ही होते हैं। अगर हम ग्रंथियों की ग्लैंड की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन, दूसरी होती हैं एक्सोक्राइन, इसको बोलते हैं बाह्य श्रावी। और एक टाइप और हम ऐड कर सकते हैं इसमें, जो मिश्रित ग्रंथियाँ यानी मिक्स ग्लैंड। तो एक एक प्रश्न यहाँ से और ऐड हो जाएगा आपके लिए कि ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन का स्राव करती हैं वो एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं, और जो एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम को रिलीज करती हैं। चलो, एंजाइम को पूछता है आपसे, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक तरह के ये प्रोटीन होते हैं, और हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं इनका वर्क क्या होता है? ये बायो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो भी केमिकल किसी भी रिएक्शन के रेट को, उसकी दर को बढ़ा देता है, वो कैटालिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं के रेट को, दर को बढ़ा देते हैं एंजाइम। क्या है? एक तरह की प्रोटीन है, बायो कैटालिस्ट हैं। ठीक, तो हमारे शरीर में कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ करती है हमारी बॉडी इनका यूज़? पाचन में, डाइजेशन में हमने पढ़े थे। तो जो भी भोजन हम खाते हैं, भोजन के सरफेस पर आकर अपना वर्क करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं कौन? एंजाइम्स। जबकि जो हार्मोन्स होंगे हमारे शरीर में, जो ब्लड है, ये ब्लड में घुल जाते हैं, ब्लड में ऐड होते हैं ये, और ब्लड के थ्रू जो है अपने टारगेटेड सेल यानी कोशिका के पास पहुंचते हैं ये। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं यहाँ पर? चलिए, इस सवाल की हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है हमारे शरीर में? तो इन ग्लैंड से जो भी केमिकल रिलीज होते हैं उनको ये एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर में डालते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्ट। जैसे हमने पढ़ा था लीवर को, यकृत को, तो यकृत क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये होगी यस। लीवर क्या बना रहा था? बाइल जूस को सीक्रेट कर रहा था, जो हिपैटिक डक्ट के थ्रू आगे बढ़ता है। जो हमारी स्वीट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, साथ ही सलाइवरी ग्लैंड्स और जो पैनक्रियाज हैं, ये सब क्या हैं? ये हमारी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये सभी होंगे इसके आंसर में। साथ में और भी याद रख सकते हैं, लीवर, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज, ये सब क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। यानी इनसे क्या होगा? एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन से क्या होता है? एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बकल कैविटी में, उससे सलाइवा क्या निकलता है? सलाइवा, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलीन। सवाल नेक्स्ट, ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं होती है। तो जो एक्सोक्राइन, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि हमने पढ़ी है, उसमें क्या होती है? डक्ट होती हैं। डक्ट के थ्रू, नलिकाओं के थ्रू जो है उसमें जो एंजाइम्स चलते हैं। अगर हम बात करें ऐसी कौन सी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं होती, तो ये एंडोक्राइन होती हैं, एंडोक्राइन होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये जो हमारी एंडोक्राइन होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के? इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायरॉइड, थायराइड और थाइमस, एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरी, ये सारी क्या हैं? ये आपकी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। चलिए, सवाल नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है? मेल फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पुरुषों यानी मेल्स के बारे में पूछा गया है। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। यानी अभी हमने देखा था जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं कौन कौन सी हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड और पैराथायरॉइड, थाइमस है, और साथ में एंड्रीनल ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरी है। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लेकिन पुरुषों में पूछा है तो पुरुषों में होती हैं क्या, टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या मेल में कितनी होती हैं, 2। ठीक है, ये 2 होती हैं नंबर में। इसी सवाल को अगर फीमेल पे पूछा जाए, महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी जो है, कौन सी ग्लैंड महिलाओं में एक जनन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? इसमें होती हैं यानी फीमेल में क्या होती हैं, ओवरी। ठीक है, अंडाशय, ऑप्शन डी। जब जाहिर है कि जब कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उससे केमिकल रिलीज होंगे, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल रिलीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। तो ये समझ लीजिएगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगी, हार्मोन का सीक्रेशन करेंगी। इन पर भी प्रश्न हमने रखे हैं आगे, यानी कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रही होंगी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? यानी मिक्स ग्लैंड कहने का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन कर सकती हैं। इसको याद रखिएगा, ये होता है अग्नाशय। मिक्स ग्लैंड है ये एक। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है ज़्यादातर जो इसका मुख्य भाग होता है वो एक्सोक्राइन की तरह वर्क करती है, और 1% कार्य करती है किसकी, एंडोक्राइन की तरह। ठीक है, तो इसमें दोनों की ही क्वालिटी मिक्स होती है, तो इसको अग्नाशय को क्या कहेंगे, कि मिक्स्ड ग्लैंड होगी ये। चलिए, ये पहले प्रश्न में हमने जो एक्सप्लेन किया था उस पर एक प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, कौन सा केमिकल रिलीज करती हैं? जस्ट देखा था, ये हार्मोन्स कहलाते हैं, ऑप्शन बी। ठीक उसी तरह बहिश्रावी ग्रंथि का जो स्राव होता है या सीक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या रिलीज करती हैं? हमने बोला था मुख्यतः करती हैं क्या, एंजाइम्स को। ठीक है, एंजाइम को रिलीज करती है मुख्यतः। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, अभी हमने बताया है, जो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। ठीक, और आपने देखा जो लीवर है हमारा और बाकी सारे ऑर्गन्स हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे, तो इसमें जो स्वेट है और सीवम है, ये सब क्या है, ये मुख्यतः तो एंजाइम, ऑप्शन में आपको एंजाइम ही मिलेगा मुख्यतः। ठीक है, लेकिन ये पसीना और सीवम, ये इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को सीक्रेट करते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संदेशवाहक है, केमिकल मैसेंजर किसको जाना जाता है? तो ये हार्मोन को मिला है टैग। ठीक है, हार्मोन को। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोन। नेक्स्ट देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि के संबंध में कौन गलत है? आपको बताना है एंडोक्राइन के बारे में, तो यानी एक इसमें से गलत होगा, यानी 3 बातें एंडोक्राइन के बारे में इसमें सही सही बताई गई हैं। तो पहला है, ये नलिका विहीन ग्रंथि है, इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड। जो अंतःस्रावी हैं, जो एंडोक्राइन है, इसको समझिए, वे ग्रंथियाँ, वे ग्लैंड्स जो अपने द्वारा बनाए गए रसायन को, केमिकल को उसके मेन टारगेट पर पहुंचाने के लिए खुद की नलिकाओं का यानी खुद की डक्ट का यूज़ नहीं करती हैं, यानी डक्टलेस होती हैं ये। तो ये बात सही है इसके संबंध में। दूसरा देखो, ये नलिका युक्त ग्रंथि है, दोनों बातों को कर रहा है, एक ही बात सही होगी। ये किसके लिए है, एक्सोक्राइन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। और जो यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनसे क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन रिलीज होता है, ये बात भी सही है। ये अपना स्राव जो है सीधे रक्त में मुक्त करती हैं। बिल्कुल, ये जो अपने हार्मोन्स होते हैं क्या किस में ऐड करते हैं, ये सीधे ब्लड में ऐड करते हैं, ये बात हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें से आपको 3 सही हैं, बट इसमें क्या है, इनकरेक्ट वाला बताना है, जो कि आपका ये होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हार्मोन्स को किसने डिस्कवर किया था? ये 2 व्यक्ति थे। एक तो इंग्लिश फिजिशियन से E.H. स्टार्लिंग, E.H. स्टार्लिंग थे, और इनके साथ में कोलैबोरेशन में एक और व्यक्ति थे, एक और साइंटिस्ट थे, ये थे W.M. बेलिस। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, और ये खोज की गई थी वर्ष 1902 में। चलिए, जो अभी हमने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल देखे थे, उन पर एक प्रश्न बन जाता है, कौन सी अंतःस्रावी कौन सी बाह्यस्रावी है। अब देखिए, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्रिका तंत्र
यानी नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो किसका हिस्सा है? हमारे नर्वस सिस्टम का। कौन सी है, पहचानिए इसको। तो इसको याद रखिएगा, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी। यानी जो हमारा ब्रेन है, इसी ब्रेन में स्थित है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसी में आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था? याद रखिएगा, ये था सीक्रेटिन। इन्होंने ही खोजा था इसको, ठीक है। ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन है जिसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है? इस सवाल में देखिए, जो हाइपोथैलेमस है, जो कहाँ पर होती है? हमारे ब्रेन में होती है ये ग्लैंड। इससे बनने वाले दो हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा होता है वेसोप्रोसिन। ठीक है, वेसोप्रोसिन होता है दूसरा। ये दोनों कहाँ पर बन रहे हैं? हाइपोथैलेमस में बनेंगे। लेकिन इनको रिलीज़ कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, हार्मोन किसके हैं? ये हाइपोथैलेमस के हैं, दोनों के दोनों हार्मोन। लेकिन ये रिलीज़ या सीक्रेट किए जाते हैं किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो इसमें आंसर सेलेक्ट करेंगे हम बी एंड डी। तो इसमें बी एंड डी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है? इस प्रश्न को हम देख चुके हैं। आप जानते हैं जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसमें कौन सी ग्लैंड उपस्थित है? हाइपोथैलेमस। ये हमने देखा था अभी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली तो होगी हाइपोथैलेमस, दूसरी है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहीं पाई जाती है हमारे ब्रेन में ही, और अगली जो है पीनियल ग्लैंड, ये भी कहाँ है? ब्रेन का ही भाग है हमारे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी सही है। निम्नलिखित में से किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि को ही हम बोलते हैं क्या? मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहाँ पर है? इसका लोकेशन पूछता है आपसे। लोकेशन हम बताते चल रहे हैं आपको। ये कहाँ पर है? हमारे ब्रेन में है, मस्तिष्क में। तो इससे जो है सोमैटोट्रोपिक यानी इसी को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन, ये रिलीज करती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। साथ ही इसमें जो है थायराइड जो स्टिमुलेटेड या स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है TSH, ये रिलीज़ करती है। और साथ ही इसमें एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH, इसको भी रिलीज़ करती है। यानी ये सभी हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज़ होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो स्तन ग्रंथियाँ होती है, और स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें जो दुग्ध उत्पादन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, लेकिन उसमें कौन सा हार्मोन करता है? तो देखिए, याद रखिएगा, ये होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी। तो ये होता है प्रोलैक्टिन, इसको बोलते हैं LTH या लैक्टोजेनिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पर बनता है? ये हाइपोथैलेमस में बनता है। और इसको रिलीज़ कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको हम बोलते हैं पिटोसिन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी इसको कहा जाता है, साथ में लव हार्मोन भी इसको बोला जाता है। ये सारे सही हो जाएंगे। मेलाटोनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या होता है? कौन सी ग्लैंड से निकलता है? ये पीनियल ग्लैंड से। पहला, जब हम सोते जागते हैं, इस साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन ही करता है। तो ये सही बात है। और इसमें क्या है अगला देखिए, निम्न जंतुओं की त्वचा में मेलानिन वर्णक का भी फॉर्मेशन करता है, जो पिगमेंट है इसका भी फॉर्मेशन करता है, और जंतुओं की त्वचा को रंगीन बनाता है। ये भी सही है। मनुष्य में जो मूत्र है, उसको मूत्रहास को जो है ये प्रेरित करता है। ये बात गलत है, तो गलत वाला ही हमको बताना है। चलिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन का एक ये प्रश्न आपको पहले बताया जा चुका है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, कौन सी है? इसमें ये यकृत को हम बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे शरीर की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो इसको बोलते हैं हम अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगला सवाल देखें, हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो, कैटेगराइज कर दिया है। जो अभी हमने पढ़ी थी लीवर, वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में दोनों में देखोगे तो सबसे बड़ी लीवर है। अब इसमें अलग पूछ रहा है, एंडोक्राइन में सबसे बड़ी कौन सी है?
तो इसका आंसर होगा ये है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी। ये कहाँ पर होती है? हमारे गले में होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसको आप जानते हैं, ये पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा रक्त है, हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो शुगर है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन का नाम आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारा रक्त है, रक्त में अगर जो ब्लड शुगर होती है या शर्करा, इसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। ठीक है, आपको जनरली ऑप्शन में यही मिलेगा। और साथ में यहाँ ऑप्शन में एक और दिया है ग्लूकागन, तो ये भी इसके साथ में ही है। ठीक है, ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों क्या करते हैं? शर्करा को ही कंट्रोल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होता है? और साथ ही आपको पूछेगा इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है। इंसुलिन का फंक्शन हमने आपको बताया कि क्या करता है, हमारे ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी इसको नियंत्रित कर रहा है, उसको बढ़ने से रोक रहा है। अगर इंसुलिन ही शरीर से निकाल दिया जाए, कम हो जाए, तो क्या करेगा? जो शर्करा है, जो हमारे बॉडी में जो शुगर है, उसका लेवल बढ़ जाएगा। और ब्लड में ही शुगर बढ़ जाने को हम बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज़, ऑप्शन ए, सिंपली डायबिटीज़। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो जब शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और कम हो जाती है, तब क्या बोलते हैं? तो सिंपली इसको डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मिलेटस बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? शुगर लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। शुगर बढ़ने को हम बोल रहे हैं डायबिटीज़ मिलेटस या सिंपली डायबिटीज़ या मधुमेह। और जब ब्लड शुगर जो है, जितना होना चाहिए शरीर में, उससे भी कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम हाइपर, इसको हम बोलते हैं सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है? जो थायराइड ग्रंथि हमने पढ़ी थी, उसका लोकेशन आपसे पूछे तो आप कहाँ बताएंगे? गले में, यानी आपके नेक में होती है उसका लोकेशन। और हमने उसके ऊपर 3 ग्लैंड पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी हाइपोथैलेमस और पिनियल और पिट्यूटरी, ये हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ी थी, जो लार ग्रंथियाँ हैं वो हमारे बकल कैविटी में होती हैं। जो तितली के आकार की जो ग्रंथि होती है, जो जिसका शेप बटरफ्लाई के जैसा होता है, वो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं ऑव्टू ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। चलिए इसका आंसर देखिए, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर उपस्थित होती है, ये अभी हम देख चुके हैं। ये नेक में होती है, हमारे गले में। जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो इसके 2 हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है थायरॉक्सिन, दूसरा होता है कैल्सीटोनिन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से जो थायराइड की ग्रंथि है, उसमें वृद्धि हो जाती है। इस रोग को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा भोजन हम खाते हैं, अगर उसमें आयोडीन की मात्रा ना हो, ठीक है, आयोडीन हम किस में खाते हैं? भोजन में नमक के थ्रू लेते हैं। ठीक है, जो नमक होता है, साल्ट होता है, उसमें क्या होता है? आयोडीन की मात्रा होती है। और अगर हम नमक ना खाएं या आयोडीन ना लें, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जिस शेप में नॉर्मल इंसानों में होती है, तो उससे और ज़्यादा बड़ी होने लगती है। आपने देखा होंगे गले सूज जाते हैं, है ना? तो गला फूल जाता है, गोल गोल एक जैसा हो जाता है, यानी इसमें जो थायराइड ग्लैंड थी, इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसको हम गोइटर बोलते हैं, ऑप्शन ए। जो पुरुष होते हैं, मेल में कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं? वृषण क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। और टेस्टिस की संख्या नंबर में होती है 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में एक महत्वपूर्ण जनन हार्मोन होता है? पुरुषों में महत्वपूर्ण जनन अंग या ग्लैंड होते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या होते हैं? जो हार्मोन निकलते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर में रक्तचाप यानी जो बीपी होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो ये काम होता है एड्रीनल ग्रंथि का। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये है एड्रीनल ग्लैंड। सारे प्रश्न जो पूछे हुए हैं। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। अब बात करते हैं इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? हमने आपको पढ़ाया था पाचन में पैनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय जो मिलकर के बना होता है, 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल्स, इन अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। इसमें जो बीटा कोशिका हैं, यही रिलीज करती हैं एक हार्मोन जिसका नाम होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन बीटा कोशिका से निकलता है, ऑप्शन बी। और ओवरऑल अगर यहाँ पर ऑर्गन का नाम देगा, ग्लैंड का नाम, तब आप पैनक्रियाज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो क्या करता है?
जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। तो ये होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा उड़ो लड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। तो ये होता है एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा पौधों में वृद्धि करता है हार्मोन। तो प्लांट के ये हार्मोन्स हैं, ये होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है ये प्लांट्स में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये हमने पढ़ा है पैनक्रियाज से होता है, यानी अग्नाशय की बीटा सेल से। जो हमारे आंसू निकलते हैं, आंसू निकलने के लिए जो टीयर का सीक्रेशन होता है उसके लिए कौन सी ग्रंथि होती है, ये होती है लैक्राइमल ग्लैंड। चलिए इस सवाल का आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। अब हम जो कुछ ग्लैंड्स के नाम हमने देखे थे उन ग्लैंड के फंक्शन आपको बता देते हैं एक बार। चलिए ग्लैंड्स में हम देखो पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं शरीर में अपने, यानी हमारे ब्रेन मस्तिष्क सबसे ऊपर है। इसमें पाई जाती है कौन सी ग्लैंड, हमारे ब्रेन में होती है कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसी पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, यही कहलाती है क्या, मास्टर ग्लैंड। तो इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से, एसटीएच हार्मोन। इसी को हम वृद्धि हार्मोन या क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, मास्टर ग्लैंड से। तो जो आपने नाम सुना था सोमैटोट्रोपिन, इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। चलिए इसमें हार्मोन एंजाइम्स वाले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस को हम रहने देते हैं। अब इसमें हम अगले अगले सेट में हम डिस्कस करेंगे कोई नया टॉपिक। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।